देखो नेक्स्ट, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं आती है एग्जाम में तो ये जरूर आती है फिर, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या कहती थी कि अगर कोई 2D बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखी है और एक्स की तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वाई की तरफ पता है, तो जेड की तरफ निकाल सकते हैं कि जेड एक्सिस से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। सही है। अब दूसरी थ्योरम ये आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहती है, देखो ध्यान सुनो, पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रूफ करा दूंगा इसको भी। ठीक है, ये क्या कहती है, मान लेते हैं आपके पास कोई बॉडी है, 3D बॉडी। कैसी बॉडी, 3D। ये 3D बॉडी के लिए है, ये कोई बॉडी है मेरे पास 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब मैंने क्या बनाया बताओ, कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा क्या। सेंटर ऑफ मास तो पढ़ के आ चुके हो आप, कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताया रखा है ना, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का सेंटर ऑफ मास ही था। तो मैं मान लेता हूं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे। तो ये मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ इसके सेंटर ऑफ मास से, ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से। यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, मान लिया मैंने। कोई भी रैंडम बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा, मैंने यहाँ मान लिया। सही है, तो सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास कर रही है, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं कह रहा हूं आई सी ओ एम। अगर सेंटर ऑफ मास से उसको घुमाएं हम, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको बोल रहे हैं आई सी ओ एम। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस सेंटर ऑफ मास से आप, इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से आप ए डिस्टेंस इधर आ जाइए साइड में। कितनी डिस्टेंस, ए डिस्टेंस इधर खिसकिए। यहाँ पे भी तो कोई पॉइंट होगा, होगा। ए डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इस ए डिस्टेंस दूर आके ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी एक एक्सिस पास कर दीजिए आप। हमने क्या कर देते हैं, चलो इस ए पॉइंट से भी मैंने क्या कर दी, एक एक्सिस पास करा दी। ठीक है, ये एक्सिस मैंने पास करा दी ए पॉइंट से। अब मुझे बताओ, ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और ये जो मैंने ए पॉइंट, ए डिस्टेंस दूर जाके एक्सिस पास कराई है, क्या ये दोनों पैरेलल हो गई। कह रहे हैं इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, ये बताइए, जो आपने ए डिस्टेंस दूर जाके कराई। ठीक है, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं ए डिस्टेंस पर जाकर जो एक्सिस है पैरेलल वाली, चाहे वो यहां हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी जा सकते हो तुम ए डिस्टेंस दूर, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर उसको प्रूफ करूंगा। क्या फॉर्मूला है, देखो आई बताना है ना आपको, तो क्या फॉर्मूला है आई निकालने का। आई क्या है, किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से ए डिस्टेंस दूर गए हम सेंटर ऑफ मास से और कोई एक्सिस बना दी, उस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है। जैसे मैं कहूँ ये पेन है, इसको मैं सेंटर ऑफ मास, इसका यहाँ बीच में कहीं होगा, इसको जब मैं सेंटर ऑफ मास से घुमा रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना है। ये कह रहे हैं इधर से घुमाओ, बीच में से, यहाँ से कहीं से, सेंटर ऑफ मास से 2 सेंटीमीटर इधर आ जाओ, अब घुमाओ और अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो, तो मुझसे आई पूछा है, क्या पूछा है। तो निकालने का क्या तरीका है, आई निकालने का, पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सेंटर ऑफ मास वाला, लिख दिया, जो सेंटर ऑफ मास से होता है वो लिखना है, और उसमें ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, एम मास उस बॉडी का, और जितनी डिस्टेंस पर वो खिसकी है एक्सिस, उसका स्क्वायर, एम ए स्क्वायर। बस ये आंसर, समझ गए। तो आई हम कैसे निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से होता है, प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी खिसकी है उसका स्क्वायर। ध्यान रखना, यहां जो ए है, जो ए है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा ये वाली डिस्टेंस, ऐसे दे देगा ये वाली डिस्टेंस, तुम्हें कौन सी चाहिए, सीधी वाली एकदम, जो सेंटर ऑफ मास से सीधी डिस्टेंस होगी यहाँ से 90 डिग्री के एंगल, कितने एंगल पे, 90 डिग्री, उसको लेना है आप। सही है, तो ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, सेंटर ऑफ मास। सही है, एम समझ गए मास है, आईसीओ एम क्या होगा आपको पता होगा, जो मैंने निकलवाया है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो सारे सेंटर ऑफ मास से ही है, तो उनका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको पता होगा हमें, मास दिया होगा, ए दिया होगा, हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। स्टेटमेंट लिखो जल्दी पहले, लिखिए स्टेटमेंट।
देखिए किसी पिंड का किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, कोई भी एक्सिस है ना, ये एक्सिस कहीं भी बना सकता हूं मैं, ब्लू वाली कहीं भी किसी भी कितनी भी डिस्टेंस पे, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई, ब्रैकेट में लिखो आई, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र में से होकर, जड़त्व आघूर्ण आई उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र में से होकर जाने वाली, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र में से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र में से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ब्रैकेट में लिखो ICOM, ICOM तथा ICOM तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी, पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी का वर्ग है ना, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में लिखिए, नोट कर लो, बोर्ड पर लिखा है डायग्राम बना के, है ना, लिखिए according to this theorem the moment of inertia of the body about an axis, about an axis ब्रैकेट में लिखो I, about an axis ब्रैकेट में लिखो I is equal to the sum of moment of inertia along the axis is equal to the sum of moment of inertia along the axis passing through the center of mass, passing through the center of mass, ब्रैकेट में लिखो ICOM, ICOM and product of mass and square of the distance between them, and product of mass and square of the distance between them. देखो जरा इसको प्रूफ देख लेते हैं क्या, हेडिंग हेडिंग लिखिए प्रूफ, हाँ भाई देखो जरा एक सेकंड, मैं, अरे अभी तक देखो, मैं ये जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है ना,
सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस है, उसको हम ओरिजिन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं भाई? सेंटर ऑफ मास से ही तो ए डिस्टेंस उधर गए थे तुम, तो सेंटर ऑफ मास को तुम ओरिजिन मान रहे हो, है ना? अब मैं सेंटर ऑफ मास से ही इधर जा रहा हूं, कितनी डिस्टेंस? आर। कितनी डिस्टेंस? और यहां ले लेता हूं एक छोटा सा मास। इस मास का नाम क्या है? डीएम। ऐसे तो प्रूफ होती कोई चीज, जनरल मेथड यही है। तो मैंने डीएम मास ले लिया। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से कितनी दूर है ये? आर। और इस वाली एक्सिस से कितनी दूर है दूसरी वाली जो है? ए प्लस आर। बहुत बढ़िया, ऐसी तो बच्चे चाहिए हमको। ठीक है, तो बताइए, पहले हम सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से मैं डी आई सी ओ एम लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? डी आई सी ओ एम। डी डी क्यों लगाया समझ गया ना, क्योंकि छोटा सा मास है। तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से लिख रहा हूं, तो मास कितना है? डीएम। और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? आर है। तो उसको क्या लिख सकता हूँ? आर। लिख दिया। अब मैं इस वाली एक्सिस से लिखूंगा, तो इस वाली एक्सिस को नाम दे दो यार, बड़ी सुनी सुनी सी एक्सिस लग रही है, इसको पीक्यू कहते हैं क्या? ठीक है, तो अब मैं पीक्यू से लिख रहा हूँ, डी आई पी क्यू। अरे ये जो है यहाँ पे, ये पीक्यू तो है। पीक्यू वाली की एक्सिस का पॉइंट ऑफ इनर्शिया है वाला, है ना? हाँ, तो बताओ इसका, बताओ भाई क्या लिखूं? इस वाली एक्सिस से लिख रहा हूँ, इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास कितना है? डिस्टेंस कितना है? इस वाली एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। ए प्लस, या आर प्लस में लिख दूं तो कोई बुरा मान के? प्लस में तो आगे पीछे लिख सकता है। अरे लिख दिया। आर प्लस ए होल स्क्वायर में बन गया क्या? होल स्क्वायर सुनाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ऑटोमेटिकली बताओ। ठीक है, अब इसका बताओ। हमारे पास ए की जगह कौन है? आर। और बी की जगह कौन है? ए। तो बताओ क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, ठीक है, प्लस टू आर, एरे नहीं आर। एरे तो किसी को बोलते हैं, कहते हैं एरे अगर होगा, यही है। डी एम के अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा। घर वाली लैंग्वेज नहीं बोलनी है यहाँ पर, मैंने जो कह रहे हो। अच्छा अच्छा, डी एम आर स्क्वायर प्लस डी एम बिहार में बोली जाती है प्लस, आगे बोलिए, टू आर। हाँ रुकिए जरा, टू आर डी एम। अरे यही तो है पंडित जी। हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब चेक करो मुझे लाना क्या है। मुझे लाना है आई पी क्यू इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर, है ना? एम को चलो स्मॉल कैपिटल, वो तो एक ही बात है ना, कैपिटल हो जाएगा। अब क्या करूं इसके आगे, जल्दी बताओ भाई। ये हटाना पड़ेगा क्या? ये डी डी हटाना पड़ेगा। डी हटाने के लिए क्या करूं? आ जाएगा फिर उसके बाद। गड़बड़ लग रही है, ज्यादा आ गई है। देखते हैं इंटीग्रेशन करके, देखते हैं क्या होगा। देखो, हाँ भाई, ऐसे का क्या इंटीग्रेशन चेक करो। आगे बताइए। आगे, अरे सही है, सब पे क्या लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन। बताओ ये क्या बन जाएगा? आई पी क्यू जो लाना था। मुझे बताओ, इधर देखो, डी एम आर स्क्वायर क्या डी आई सी ओ एम है? डी एम आर स्क्वायर डी आई सी ओ एम है। तो यहाँ डी आई सी ओ एम लिखूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? समझे नहीं समझे भाई? डी एम आर स्क्वायर डी आई सी ओ एम, तो यहाँ पर डी आई सी ओ एम इंटीग्रेशन से डी हट जाएगा, आई सी ओ एम। ठीक है, इधर क्या है बताओ? ए तो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, बदल थोड़ी रही होगी बार बार, तो ए कहाँ जाएगा? और डीएम का इंटीग्रेशन करूंगा तो एम आ जाएगा। भाई डीएम का, स्मॉल डीएम का इंटीग्रेशन करते हैं टोटल मास आ जाता नहीं, आ जाता है, तो एम आ गया। प्लस इसका क्या करूं? इसका क्या करूं? यहाँ पे टू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेते हैं। अंतर क्या बचेगा? आर डी है। अरे सही है। अब मुझे बताओ, फॉर्मूला बन तो गया, लेकिन वो चीज एक्स्ट्रा आ रही है।
देखो फॉर्मूला तो बन गया आई पी क्यू आई सी ओ एम एम ए स्क्वायर को सीधा करके लिख दूंगा, एम पहले लिख दूंगा बस इतना ही तो है हमारे पास, इतना ही तो है, यहाँ खत्म हो गई। वो क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, उसका क्या करूं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो, ये जीरो हो जाता है, सही है। तो कितना आया फिर आंसर बताओ, आई पी क्यू इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम ए, आगे क्या थ्योरम, समझिए यहाँ तक, उसको मैंने क्या कर दिया जीरो, पूछोगे नहीं क्यों करा, पूछना नहीं पूछना बताना है, कल नोट करो फिर बताओ। हाँ भाई इधर देखिए, लड़की मुंह बंद कर लोगी ना तुम अपना, ये टू ए इंटीग्रेशन आर डी एम है, इसको इसको हम जीरो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वो समझिए जरा। मैंने टू ए को लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, आर लिखा, डीएम लिखा, है ना। अगर मैं इस टू ए को तो हटा दो, ये तो जीरो होगा नहीं, ये तो भाई ये तो कुछ है कांस्टेंट है, तो मैं इस टू ए को तो हटा ही देता हूँ, इसकी वजह से ये जीरो नहीं हुआ है। अब बचा कौन, इंटीग्रेशन में आर और डीएम, यानी इनमें से कुछ जीरो है, तो ये भी जीरो नहीं है। अगर मैं बताना, देखो गहरी बात है, कुछ ही बच्चे समझ पाएंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे, है ना, वो मुझे पता है, मैं पूछ के देखूंगा अभी कौन कौन समझ गया कौन कौन। अगर मैं नीचे भी कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो जरा, नीचे भी क्या कर रहा हूं, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं कैपिटल एम से, तो कोई बुरा मान गया क्या, मान लो आप मान लो, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एम पहले बताओ, एम एम से कर सकते हैं नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वापस आ हो जाएगा, कर तो सकते हैं, कर लो, ठीक। अब इधर देखो, मैंने एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर लिया, सही है। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी, ये पढ़ा था नहीं ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डीएम आर या आर डीएम कुछ भी लिख दो, डिवाइडेड बाय एम, कहाँ पढ़ा है, नहीं पढ़ा? लो और सही से लिख देता हूँ, और याददाश्त पे जोड़ डालो, नीचे इंटीग्रेशन डीएम होता था, अब कह रहा पढ़ा, तो इंटीग्रेशन डीएम करोगे तो एम ही तो आएगा, बात तो वही है, कहाँ पढ़ा है, ये क्या है जल्दी बताओ, क्या है ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी बताओ, ये है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, जब कंटिन्यूअस बॉडी होती है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ, पढ़ा है नहीं पढ़ा है रौनक, आप बताओ, आप तो रौनक हो हमारी, आप कह दो कि पढ़ा है तो बस, पढ़ा है, तो भी नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा नहीं पढ़ा, पता है ना, ये जब हमने कंटिन्यूअस बॉडी का सिखाया था आपको, देखो एक तो फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का ये था, M1 R1 M2 R2 M3 R, एक तो ये था, डिवाइड बाय M1 प्लस, एक तो ये था, ये था डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए। फिर मैंने कहा था मान लो अगर रॉड है या प्लेट है तो उसको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो फिर कंटीन्यूअस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता था ना, याद है भूल गए, निकलवाए भी थे एक दो ऑब्जेक्ट के हमने सेंटर ऑफ मास, रॉड का निकलवाया था, अरे याद है, यानी इसको मैं आर सी ओ एम लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला नहीं बनता अगर मैं एम से डिवाइड नहीं करता तो, क्लिक किया, अब ये बन गया फॉर्मूला, तो इससे जीरो का क्या लेना देना, देखो अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया आर सी ओ एम, मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ये, आपने इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास कहाँ माना है,
0, मतलब आपके क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है? 0। कितनी है? अब जब ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई करके क्या 2 आए? मल्टीप्लाई करके क्या 5 आएगा? मल्टीप्लाई करके क्या 10 आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए मैंने उस वाले इंटीग्रेशन को वहीं पे क्या लिख दिया? कितनी बात समझनी पड़ती है उसको जीरो समझने के लिए, तो बुक क्यों समझाएगी, उसने उसको डायरेक्ट क्या कह दिया? हम समझाएंगे। सोनम की समझ में लेकिन अभी भी नहीं आया। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ सोनम? अगर समझ में आया तो मुझे समझा जल्दी।